नमस्कार मित्रों, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल प्रोफेसर में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान दौर में जहां ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, तो कुछ सार्थक चर्चा करके आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका भी स्वागत है रामनिवास जी, ग्लोबल परिवार में। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। सर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल एक अपनी अलग पहचान रखता है, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र के एरिया में। आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी विशेषता है स्कूल की जो अन्य क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उनसे ग्लोबल अपने आप को अलग बनाता है? बिल्कुल रामनिवास जी, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वास्तव में देखिए, ये है कि मेहनत सब संस्थाएं करती है जी। सभी अपने स्तर पे प्रयास करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए जो भी है। तो हम भी यही प्रयास करते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण एक ये है कि जो हम हमारे विद्यार्थी हैं उनके माता पिता को हम अपना क्लाइंट नहीं मानते, हम उनको अपना कस्टमर नहीं मानते। हम उनको अपने परिवार का सदस्य मानते। और जब वो अगर हमारे परिवार के सदस्य हुए तो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हुए जी। तो हम उनसे एक निजी संबंध रखते हैं बच्चों से, और उसी हिसाब से हम उनको अध्ययन अध्यापन करवाते हैं। उसमें एक निवेदन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि सर, आज के तारीख में जो हमारे पास फैकल्टीज़ हैं जी, वो हम बहुत ही देख परख के और अनुभवी फैकल्टीज़ रखते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट एक जो है ओपिनियन बच्चों को मिले, उनका अध्ययन अध्यापन बिल्कुल सुचारू हो। और क्योंकि हम एक सीबीएसई विद्यालय हैं तो सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग ही टीचर उनको पढ़ाए, और हम समय समय पे इनोवेशंस, जिसको कि हिंदी में नवाचार कहते हैं जी, वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे विद्यालय में शिक्षण से संबंधित। ताकि जैसे मान लीजिए आप प्रोजेक्टर हुए, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसके अलावा आप देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो ओलंपियाड वगैरह दूसरे जो शैक्षणिक स्तरीय जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पुरस्कार जीत रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा ये उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरीके से, जिस भी सिद्धांत से, जिस भी तरीके से बच्चा सीख सकता है वो सब हम उसको बच्चे को सिखाते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि वो जिस भी तरीके से सीखना चाहे वो सीख सके। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं जी। प्रमुख जिम्मेदारी एक प्रिंसिपल पे रहती है। बिल्कुल रहती है सर। और वर्तमान समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल आपका सीबीएसई, जैसा कि आपने बताया आप चला रहे हैं, इंग्लिश की भारी डिमांड है जी। आपको क्या लगता है ग्लोबल स्कूल इस क्षेत्र में कहाँ तक सफल रहा है इस मामले में? सफलता का प्रयास जारी है सर। अगर मैं ये कहूँ कि हम 100% सफल हैं तो गलत होगा जी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को लेकर हमारी कुछ, आप ये देख के चलें कि कुछ हमारी लिमिटेशन हो जाती है। पहली बात ये है कि पर्वत सर जो है वो पूरा शहरी क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे पास बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे आते हैं। तो एक एनवायरनमेंट, जिसको कि हम वातावरण कहते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। तो स्कूल में हम बच्चों से 90% ऐसा होता है कि हम बच्चों से इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। लेसन एक्सप्लेनेशन की जहां तक बात आती है वहां हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में करते हैं, ताकि विद्यार्थी को सब्जेक्ट के समझने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसके अलावा जो जनरल टॉक्स होती हैं वो हमारे यहाँ पे बच्चे इन क्लासरूम्स इंग्लिश टू इंग्लिश ही, आप ये समझ लीजिए 90% कॉन्वर्सेशन करते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे समर वेकेशंस वगैरह जब होते हैं तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा, मतलब आप कह सकते हैं हॉबी क्लासेस वगैरह हैं, वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा रनिंग टाइम में, अभी तो एज यू नो एग्जाम सेशन इज गोइंग ऑन, तो रनिंग स्कूल में हम उसके लिए बाकायदा कॉन्वर्सेशन की क्लासेस भी रखते हैं। तो वो हमने टाइम टेबल इस तरह से सेट करा हुआ है कि हर क्लास में कॉन्वर्सेशन के लिए बाकायदा एक एक्स्ट्रा पीरियड आता है, वहाँ टीचर जाता है और बच्चों को ट्रेन करता है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे समझनी है, और क्या उनका अप्रोच इंग्लिश की तरफ होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण एरिया प्रोफेसर का ज़्यादातर अभी भी है जी, और भाषा का बड़ा इसमें रोल रहता है जी। आजकल अभिभावकों की एक डिमांड ये भी रहती है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीखे और बाकी चीज़ों में भी आगे रहे। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंग्लिश और जो बच्चे का पृष्ठभूमि है उसमें आपको दिक्कतें नहीं आ रही? सर, दिक्कत आती है, लेकिन समस्या के आगे रुक जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। समस्या पे पार पाना ही सबसे बड़ी बात है। तो वो आती है तो हम बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो आज भी जो है बच्चों को हतोत्साहित किया जाता है जी। घर में भी जो वृद्ध लोग होते हैं, अगर बच्चा उनसे इंग्लिश में बात करना चाहता है, यहाँ तक कि हिंदी में बात करना चाहता है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो थोड़ा सा बच्चे को रोकते हैं कि ये तू क्या इंग्लिश में गिटर पिटर कर रहा है या क्या कर रहा है।
तो हम बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होने देते। हम उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर मान लो कोई इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप डिमोटिवेट ना हो और बाकायदा अपना प्रयास जारी रखें। क्यों? क्योंकि सर देखिए, आज नहीं तो कल बच्चे को अपने भविष्य को बनाने के लिए पर्वत सर से बाहर, राजस्थान से बाहर मूव करना पड़ेगा। और जब बड़े जगह पे बच्चा जाता है, उसको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो वहाँ इंग्लिश कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उनके विकास के लिए, उनके भावी जीवन के लिए। तो हम प्रयास यही रहता है कि चाहे बच्चों का प्रोग्राम करवा के, मान लीजिए डिबेट कंपटीशन हुई या असेंबली में उनको एक्स टेम्पो स्पीचेस वगैरह हुई, तो इस तरह के प्रयास हम करते हैं ताकि उनको अवसर मिले और इंग्लिश बोलने की झिझक जो है वो उनके मन में से निकले और वो एक भाषा के रूप में उसको स्वीकार कर सकें, सीख सकें और उसको आगे बढ़ने की एक सीढ़ी बना सकें। एक प्रिंसिपल के तौर पे क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल आप चला रहे हैं, आप प्रिंसिपल, आपके एक प्रमुख दायित्व आपके पास में है। उन अभिभावकों को जो ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल सर, उनके लिए तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा या एक ही उनको मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से जी जान लगाए हुए हैं सर। और आज ये है कि हमारे स्कूल को चलते 2010 से चल रही, 2010 से स्कूल चल रही है और समय के साथ जो भी विकास उन्नयन का काम है वो बराबर चल रहा है। तो पेरेंट्स को हम केवल एक मतलब ये विश्वास दिला सकते हैं कि भाई आप अगर अपने बच्चे को ग्लोबल स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं तो उस चीज़ का पश्चाताप तो उन्हें कतई ना होगा जी, ठीक है। और उनको निश्चित समय के साथ अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बच्चे के आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज में, रहन सहन में, उठने बैठने में, यहाँ तक कि जो उसका डे टू डे आप कह सकते हैं कि एक एटीट्यूड होता है, कंडक्ट होता है, उसमें भी उसको प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और केवल बौद्धिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम, बौद्धिक विकास के अलावा एक जो पर्सनैलिटी वाली बात होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम यहाँ पे, हमारे यहाँ अगर बच्चा आता है तो हम उसकी डिसिप्लिन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, हाइजीन मतलब स्वास्थ्य संबंधित, जैसे उसके नाखून वगैरह कटे हुए हों, बाल वगैरह कटे हुए हों, एक बिल्कुल अप टू डेट टर्न आउट उसका होना चाहिए। अब छोटी उम्र में जब ये नींव अगर बच्चे की पड़ जाती है तो लाइफ टाइम फिर वो डिसिप्लिन में रहता है, और डिसिप्लिन में रहता है तो उसका सक्सेस होना आप गारंटीड मान के चलें कि जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है वो लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है। तो पेरेंट्स जो हैं, जो भी अभिभावक हैं, वो हम पे विश्वास कर सकते हैं। और पिछले 6-7 साल से मैं भी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो भगवान की दया से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेरेंट्स को निराशा हुई हो। प्रयास हमारी तरफ से लगातार रहता है और पेरेंट्स का सहयोग भी रहता है। वन साइडेड इट कैन नॉट बी डन, एक तरफ से नहीं हो सकता, केवल हमारे स्तर पे पेरेंट्स को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ता ही है। आपके भी रामनिवासी बच्चे होंगे तो आप भी समझते हैं, घर पे भी थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं केवल विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप हम पे विश्वास करेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, बच्चे आपके ज़रूर तरक्की करेंगे और सफल होंगे जीवन में। तो ये थे हमारे साथ में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल जॉय सर। जॉय सर, विचार व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रामनिवास जी, हमें अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।